हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम जेई एडवांस का 12th क्वेश्चन करेंगे जो कि 2020 में आया था। मैंने भी जेई एडवांस 2020 में दिया था और मेरी AIR थी 1586। ठीक है, तो देखते हैं। उस समय शायद मेरा इसमें सिली मिस्टेक हो गया था इस क्वेश्चन में, जो कि मेरे को याद आ रहा है। तो ठीक है, तो देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, देखो m की वैल्यू है बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। देखो हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, ये बहुत अच्छे से समझेंगे। इजी क्वेश्चन है बहुत। तो हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया है, एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। log 3 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3। ठीक है, हमें इसकी ना मिनिमम वैल्यू, इसकी जो मिनिमा है, इसका मिनिमा है, उसकी वैल्यू है m। मिनिमम की वैल्यू है स्मॉल m। ठीक है, वेयर y1 y2 y3 आर रियल नंबर्स फॉर विच, ये एक रियल नंबर्स है और हमें दिया हुआ है y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अभी आगे लेट m बी द मैक्सिमम वैल्यू, अलग एक्सप्रेशन है वो। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करके ना इसको बता दें कि हम इसकी मिनिमम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, अगर हमें एक चीज़ देखी देखी जाए तो हमें log 3 से मतलब नहीं है। log 3 तो हमें बेकार दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लें, +3y2 प्लस 3y3, इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ निकाल लें। मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, मान लो 9, मान लो। तो हम बस log 3 ले लेंगे, log 3 ले लेंगे दोनों साइड। इस साइड भी log 3 ले लिया, इस साइड भी log 3 ले लिया, तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, लॉग 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 पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो थोड़ा लॉग रिवाइज कर लेना, बेसिक है ये तो ठीक है। तो इसलिए हमें पता है कि हमें सिर्फ अंदर वाले से खेलना है। हमें इसके साथ खेलना है। अब हमने थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लिया। हमें बेसिकली इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम फिर दोनों साइड लॉग लेके निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको जितना सिंप्लीफाई कर, छोटे छोटे स्टेप्स में सिंप्लीफाई कर करके आंसर निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें देखो, हमें दिख रहा है y1 y2 y3 का एडिशन दिया है। ठीक है, तो अब मैं इनका एडिशन कैसे होगा? या तो मैं, मेरा अगर कुछ ऐसे दिया होता, मैं कुछ ऐसा नंबर बना सकूं, ये इनका मल्टीप्लिकेशन 3y3, इनका मल्टीप्लिकेशन बना सकूं, तो मेरा आ जाएगा 3y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, तो मैं उसको लिख लूंगा 3 की पावर 9। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाऊंगा? तो अब एक हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट am और gm। हमेशा ना जब भी कुछ भी, मतलब कि हम या तो देखो मिनिमम वगैरह लिख लेगा कैलकुलस से। ठीक है, या फिर लिख लेगा ए एम जी एम से। ठीक है, यहाँ पे तो हम कैलकुलस लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल्स दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ए एम जी एम लगाएंगे। अब हम इन तीन नंबर्स पे ए एम लगाएंगे, क्योंकि हमें इनका एडिशन चाहिए। तो हमने इन तीन नंबर्स पे ए एम जी एम लगाया, तो हमारा क्या आ गया? 3y1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ए एम जी एम लगाया इन तीन नंबर्स पे, ये लिखा हुआ है। तो इन तीन नंबर्स पे ए एम क्या होगा? इन तीनों का एडिशन अपॉन थ्री, थ्री नंबर्स हैं। और इनका जी एम क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लिकेशन की पावर 1/3। ठीक है, तो ये किया हमने। और फिर उसके बाद हमें हमें गिवन है y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9। हमें ये गिवन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ 9 और 9, 3 की पावर, ये हमें 9 के इक्वल गिवन है। तो 3 की पावर यहाँ पे 3 की पावर 9 आएगी, और फिर 1/3 करेंगे तो 3 की पावर 3 आएगी, प्लस ये वाला 3 मल्टीप्लाई होके 3 की पावर 4 आ जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा बीच में स्टेप्स मिस कर दिए, तो सॉरी फॉर दैट। पर ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें पता लग गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये है। तो यहाँ पूरे दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, क्योंकि लॉग में बेस 3 हमारा 1 से बड़ा है, तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये चेंज नहीं होगी। हमारी ये बीच में इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 3 हमारा 1 से बड़ा है। तो हमने दोनों दोनों साइड लॉग लिया, तो ये आ गया। तो हमारा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 4। 4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो स्मॉल m की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ठीक है, इजी था, इजी था। चलो अब अगला पार्ट देखते हैं। लेट कैपिटल M बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कैपिटल M है। ठीक है, तो ऑन लेट x1 x2 x3 आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर विच, इसमें भी हमें सेम दिया हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 दिया है, जो कि 9 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें मैक्सिमम पॉसिबल कैपिटल M निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें दिया है log 3 x1। देखो क्या दिया हुआ है, log 3 x1 प्लस log 3 x2 प्लस log
3x2 प्लस लॉग 3x3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कैपिटल M दी है, ठीक है। अगर हम इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 x1 x2 x3, ठीक है। लॉग ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है log log a प्लस log b इक्वल्स टू log ए बी होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे को अगर अब फिर से मैं अगर देखो जाए तो log 3 को मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा था तो ये था, तो log 3 से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमें बस x1 x2 और x3 में खेलना है, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन में खेलना है। और हमें दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 9। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन तीनों में ए एम जी एम लगा देते हैं, x1 x2 और x3 में ए एम जी एम लगा देते हैं। तो देखते हैं फिर क्या आता है, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें खेलना है, हमें लॉग से मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ये 3 नंबर लिए, इसमें इसका एडिशन हमें 9 दिया है, तो इसमें ए एम जी एम लगाया। तो दिस प्लस अपॉन 3 इक्वल्स टू दिस की पावर 1/3। अब हमें पता है कि ये हमारा आ जाएगा, ये 9/3 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इनका एडिशन दोनों साइड क्यूब किया तो हम हमारा ये बन गया, ठीक है। तो अब हमें log 3 चाहिए था यहाँ पे, ये देखो हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इस चीज़ की वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू m है। तो हमने दोनों साइड log 3 ले लिया, तो हमारा ये बन के ये बन गया। तो इसकी मैं देखो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 3, कैपिटल M 3 है, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि हमारा स्मॉल m है हमारा 4 और कैपिटल M है हमारा 3। तो हम ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ये बन गई, हमें बताइए ये हमारा 4 है और ये हमारा 3 है। तो अब एक आइडेंटिटी होती है लॉग, लॉग इम्पॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है लॉग। हमारी लॉग की एक ही आइडेंटिटी होती है बी लॉग ए, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे भी हमने 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले लिया और यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी लगाई। फिर उसके बाद ये डाला हमने, और फिर log 2 log 4 बेस 2 हमारा 2 होता है, तो उसको सॉल्व करके 8 आ गया आंसर, ठीक है। तो हमने बस बेसिकली क्या किया, हमने देखा कि हमें किस किस की किन किन टर्म्स की ज़रूरत है और उनमें ए एम जी एम लगाया। बेसिकली इसमें हमने देखा कि हमें बस इन तीनों टर्म के साथ खेलना है और बाकी फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें y1 y2 y3 का एडिशन दिया है, तो अब हमें उसको किसी तरह उसमें कन्वर्ट करना है कि हम उसका एडिशन कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो इन y1 y2 y3 का एडिशन आ जाता है और हमारा काम हो जाता है। और ऐसे ही इसका एडिशन दिया है तो हम इन तीनों में लगा सकते हैं, तो हमारा डायरेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ आया होगा, 2020 में आया था पेपर में। तो ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।